तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा निमोनिया। तो बात करते हैं निमोनिया क्या है। उससे पहले ब्लॉग को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं निमोनिया क्या है। बेसिकली निमोनिया में क्या होता है, हमारे फ्लूइड जो हमारे एयर एल्वोलाई वगैरह सैक होते हैं उनमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगता है। अगर हम एक बात करें, कंसोलिडेशन फ्लूइड होता है जो उस फ्लूइड में क्या क्या होता है, हमारा फिब्रिन होता है, अदर प्रोटीन्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। जो हमारा निमोनिया का फ्लूइड होता है उसका ही उस फ्लूइड का हमारे एल्वोलाई एयर सैक वगैरह में कहीं पे भी ऑक्यूमुलेशन, वहीं पे भी मतलब ऑक्यूमुलेशन इन द सेंस वहां पे इकट्ठा होने लगता है। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं निमोनिया। ये फर्दर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होता है, कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस को भी कॉज कर देता है, इसकी लिमिटेशंस क्रॉस कर देती हैं। अगर हम बात करें इनके इनके पॉजिटिव एजेंट की, निमोनिया किसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, तो स्टेप्टोकोकस निमोनी, ये हमारा पॉजिटिव। अगर हम इसकी एक्चुअल डिफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा इज नोन एज अ निमोनिया। सो कंसोलिडेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, ऑक्यूमुलेशन होने लगता है फ्लूइड का। अभी लंग पैरेन्काइमा में क्या आता है, हमारा जो भी फंक्शनल टिश्यूज होते हैं, लाइक एयर, वहां पे एयरवे आता है, एल्वोलाई है, ब्रोंकाई है, ये सब हमारे वहां पे लंग्स में है। निमोनिया हमारे लंग्स में हो रही है तो वहां का जो एरिया जो कनेक्टेड होता है उसे हम बोलते हैं लंग पैरेन्काइमा। जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है उस प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट करता है, उसे ही हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। जैसे हमने आपको किडनी में बताया था मेडुला कॉर्टेक्स, तो वो दोनों मैच करके क्या बना रहे थे, पैरेन्काइमा बना रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे जो भी इसके लाइक प्रॉपर्टीज होती है उनको भी पैरेन्काइमा में, जो भी फंक्शनल टिश्यूज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। तो लंग्स का है तो लंग्स में हमारा एयरवे आ गया, ब्रोंकाई आ गया और एल्वोलाई वगैरह आ गया, तो ये हमारे पैरेन्काइमा हो गए। अभी हम बात करते हैं कितने टाइप्स की होती है। निमोनिया बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, मार्फोलॉजिकल होती है, क्लिनिकल होती है और एक वायरल होती है हमारी, या कॉज के अकॉर्डिंग होती है, जो इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग होती है। अभी हम बात करते हैं मार्फोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल में क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, लोबार निमोनिया और ब्रोंकाई निमोनिया। लोबार में क्या होता है कि लीस्ट कॉमन होती है, बट बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती है, लाइक पूरा होल लोब ले जाती है, मोस्ट सॉरी मैंने आपको गलत बोला, जो लोबार होती है वो मोस्ट कॉमन होती है, क्योंकि मोस्ट कॉमन में पूरा होल, लाइक पूरा जो मेरा लंग्स है, लंग्स का अपर लोब भी इफेक्ट कर सकता है, समटाइम मिडिल लोब और लोअर लोब। अगर राइट साइड की बात करें तो अपर या मिडिल दोनों में से किसी भी लोब को अफेक्ट करता है, वो पूरे लोब में होती है जो लोबार होती है निमोनिया। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट कॉमन होता है, बायलैटरल हो जाता है और होल होल लोब को भी वो करता है। ब्रोंकाइस में है, लीस्ट कॉमन होती है, सम पार्ट लाइक टर्न, बेसिकली सेगमेंट को ज्यादातर अफेक्ट करती है, यूनिलेटरल होती है। अगर हम बात करें, अभी हम बात करते हैं क्लिनिकल कैसे होती है। क्लिनिकल जो क्लिनिकल होती है निमोनिया हमारी, क्लिनिकल में क्या होता है, हमारे आर्स के अकॉर्डिंग होता है, हैप वैप और हैप कैप वैप। कैप का मतलब है कम्युनिटी एसोसिएटेड निमोनिया, वैप हैप का मतलब है हॉस्पिटल एसोसिएटेड निमोनिया, वैप का है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अभी हम बात करते हैं कि हमें हैप, सॉरी सबसे पहले कम्युनिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं, जो हमारा रूरल और अर्बन एरियाज में आता है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें बात करते हैं, सॉरी कैप में, कम्युनिटी एसोसिएटेड। तो जैसे क्या हुआ, हमें किसी एक को निमोनिया हो रही है, फिर वहीं पे पेंडेमिक डिजीज के अकॉर्डिंग वो और भी लोगों में देख रहे हैं, तो वो कम्युनिटी एसोसिएटेड निमोनिया होती है। ये समटाइम 48 आवर्स तक रहती है। अगर पेशेंट उसके बाद में हॉस्पिटल गया तो वो हैप में कन्वर्ट होती है। हैप से अगर पेशेंट हॉस्पिटल में भी, अगर पेशेंट हॉस्पिटल से लाइक नहीं हो पा रहा, वो वेंटी में हॉस्पिटल से क्योर नहीं हो रहा, मतलब में जो उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उससे वो ट्रीटेबल नहीं हो रहा था और वो समहाउ वेंटिलेटर पे चला गया, तो उसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं। ये 72 आवर्स के बाद में होती है। जैसे आज मुझे आइडेंटिफाइड हुआ कि मुझे निमोनिया है, कल मेरा कैप का ड्यूरेशन आएगा, उसके नेक्स्ट डे मेरा हैप का आएगा और उसके थर्ड डे पे हमारा वैप का आता है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। अभी हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो हमारे यहाँ इटियोलॉजी के फैक्टर से कौन कौन सी निमोनिया, आपने सुना होगा बैक्टीरिया निमोनिया, वायरल निमोनिया, इन्फ्लुएंजा निमोनिया, इन सब के ऊपर बात अब करते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया निमोनिया पे क्या होती है। बैक्टीरियल निमोनिया तो हमने आपको पहले बताया था, हमारा पॉजिटिव एजेंट कौन है, स्टेप्टोकोकस। जो हमारा स्टेप्टोकोकस निमोनी थे, ये हमारा पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरियल का। अगर हम बात करें क्या करता है बैक्टीरिया, हमारे एल्वोलाई में पस फॉर्मेशन, लाइक
इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को कॉज करके पस फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लूइड कैसा देखने को मिलता है, तो हमें पस फ्लूइड देखने को मिलता है। सडन ऑनसेट होता है, पेशेंट को सडनली लाइक लगेगा कि उसे ये दिक्कतें हो रही। हाई ग्रेजुएटेड फीवर आता है पेशेंट को, लाइक बहुत तेज फीवर आएगा, शिवरिंग आएगा, और प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा। बलगम वाली खांसी जिसे हम बोलते हैं, वो भी पेशेंट को देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव एजेंट की, तो हमारा स्टेप्टोकोकस निमोनिया। अगर हम बात करें सेकंड पॉजिटिव एजेंट की, तो हमारा है स्टेप्टोकोकस ऑरिस। अभी हम बात करते हैं वायरल निमोनिया। जो हमारा वायरल निमोनिया होता है, इसका अगर हम बात करें तो इसका इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। आरएनए वायरस जो होता है, ARN-19 वायरस, कोविड-19 वायरस, जो ये सब थे, ये निमोनिया को भी फर्दर कॉज कर सकते हैं। तो ये सारे होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, एल्वोलार वॉल पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स कंडीशन में क्या, ये सडन ऑनसेट नहीं होता है, इसमें ग्रेजुअली ऑनसेट होते हैं, लाइक लॉन्ग ड्यूरेशन के ऑनसेट होते हैं। ड्राई कफ देखने को मिलती है पेशेंट को। और अगर हम बात करें कि ग्रेजुअल फीवर भी रहता है, लाइक क्रॉनिक टाइम तक, लंबे टाइम तक फीवर रहता है पेशेंट के अंदर। फर्स्ट स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन देखने को मिलता है यहीं पे। इसी तरीके से अगर हम इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें, तो इन्फ्लुएंजा वायरस इसका वायरल निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट है। तो अब हम बात करते हैं फंगल निमोनिया की। फंगल निमोनिया क्या होता है, हमारे जो फ्लूइड होता है, पस वगैरह आ रहा है, उसमें फंगस करने के फंगस कर देता है। तो इस निमोनिया को फंगल निमोनिया भी बोलते हैं। अगर पॉजिटिव एजेंट की बात करें, तो हमारा पॉजिटिव एजेंट हिस्टोप्लाज्म एस्पेरिग्लाइटिस होता है इसके पॉजिटिव एजेंट। अगर हम वायरल निमोनिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से इसमें होता है, ड्राई कफ देखने को मिलता है, ग्रेजुअली ऑनसेट फीवर होता है पेशेंट को, और लाइक बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ब्रीथिंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब हमारे पास में आता है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया विच मीन्स आपने कुछ भी एस्पिरेट कर लिया, उससे आपको लंग्स के अंदर में जा रहा है और वो फ्लूइड कंसोलिडेशन फ्लूइड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स मीन वहाँ पे निमोनिया हो सकता है। तो अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव एजेंट की, तो फूड वगैरह, कुछ भी वॉमिट पार्टिकल्स, जो भी फॉरिजिनल पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें ही हम बोलेंगे यहाँ पे कि आपको इसकी वजह से ये निमोनिया हुआ। पॉजिटिव एजेंट इसका आपका ये है पर्टिकुलर, हम एलिमिनेट वो बताएंगे कि ये है। अगर हम इसमें देखने को मिलता है हमें अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं, वेंटिलेटर वाले पेशेंट जो होते हैं, उन कंडीशन में, क्योंकि वो अनकॉन्शियस होते हैं, उनका गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट नहीं होता है, तो वो अगर हम कुछ भी उन्हें दे रहे हैं, वो अगर हो सकता है जीआई ट्रैक के बाय द वे एयर ट्रैक में चला गया, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं वहां पे, अगर हम बात करें उनके लंग्स, लैरिंग्स वगैरह प्रॉपर जो हमारा है एपिग्लॉटिस वगैरह वो काम नहीं करते हैं, तो समटाइम वो फूड हमारे एयर ट्रैक में जाकर वो निमोनिया को भी कॉज कर सकता है। अगर हम बात करें निमोनिया किस किस कॉजेज से हो सकता है, तो समटाइम क्या होता है, जो लाइक सबसे ज्यादा तो बच्चों में देखने को मिलता है निमोनिया, अडल्ट में देखने को, अडल्ट फीमेल में निमोनिया देखने को मिलता है। एस्पिरेशन जो कर लेते हैं उनमें, या इनहेलेशन वगैरह, बैक्टीरियल निमोनिया हो गया, उन पेशेंट में देखने को मिलता है प्रॉपरली। ये सारी चीजें स्मोकिंग जो करते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, स्मोकिंग, एल्कोहल, ये सब इसके कॉजेज है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकली इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। पेशेंट को ग्रेजुअली फीवर या क्रॉनिक फीवर देखने को मिलता है, हाइपोक्सिया की कंडीशन आ सकती है पेशेंट को, या कोई भी चीज़ एस्पिरेट कर गया, चिल्स हो गया पेशेंट को, लाइक फीवर्स के साथ में चिल्स आ रहा है, फटीग हो रहा है पेशेंट, हेडेक हो रहा है, ये सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं पेशेंट में। अभी हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होगा। अगर बेसिकली स्पेशल साइन एंड सिम्टम्स की बात करें या डेंजर साइन एंड सिम्टम्स, तो साइनोसिस हो सकती है, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकती है, उसकी हार्ट रेट बढ़ती जाएगी पेशेंट की, और कंफ्यूजन होने लगती है पेशेंट को, ये सब उसके क्लासिकल साइन है। अगर हम बात करें मैनुअली क्या क्या साइन, लोकली बुकिश लैंग्वेज में क्या क्या साइन देखने को मिलता है पेशेंट में, तो वो होते हैं कफ प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। अगर नॉर्मली कफ प्रोडक्शन है तो प्रोडक्टिव कफ है, या हिमोप्साइसिस लाइक ब्लड वाला कफ हो, ये सारी चीजें। ग्रीन कलर का कफ है तो सीडोमोनास हो सकता है, ब्लैक कलर का कफ आ रहा है तो एस्पेरिग्लाइटिस निमोनिया। कफ के अकॉर्डिंग भी हम लोग टाइप को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से टाइप की हमें लाइक पेशेंट को निमोनिया वगैरह है। अगर हम बात करें कि चाइल्ड में कैसे देखने को मिलेगा कि चाइल्ड में निमोनिया, अगर चाइल्ड में निमोनिया तो फास्ट ब्रीथिंग और चेस्ट जो होता है इंडोइनिंग हो जाता है, लाइक इनसाइड ऑफ द चेस्ट चला जाता है। अगर हम ओल्ड एज में बात करें तो ग्रेजुअली फीवर, फटीग, कंफ्यूजन वगैरह देखने को पेशेंट में मिलेगी। तो कुछ इसी तरीके से हमारी निमोनिया होती है। इसके टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी। बाकी यही सारी चीज़ें होती हैं निमोनिया को कॉज करने के लिए। निमोनिया से प्रिवेंट कैसे होना है, डाइट वगैरह लेना है, प्रॉपर एनवायरनमेंट फैक्टर भी आता है इसमें, तो आपको प्रॉपरली सब चीज़ें मेंटेन रखनी चाहिए। बाकी थैंक यू, बाय बाय।